नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही बघताय माझं यूट्यूब चॅनल YTOOL2291 म्हणजेच पांढरा कोल्हा. प्रेमानं नाव ठेवलं आहे, जरा वेगळं नाव आहे. सगळे लोक मला म्हणतात की असं का नाव ठेवलं आहे, खरं ते प्रेमानं सुचलेलं नाव आहे. आज मी शेततळ्यावरती आलो आहे आणि असं बऱ्याच लोकांकडून मला एक 4-5 प्रश्न आहेत ते कायम विचारले जातात. आणि शेतकरी मित्र अजून एक गोष्टीवरती लक्ष देत नाहीत. जे मत्स्यशेती करतायत शेततळ्यामध्ये, ते एका गोष्टीवरती अजिबात लक्ष देत नाहीत. अशी मी गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहे आणि त्याला सोल्युशन पण सांगणार आहे. आणि मी पहिल्यापासून जे करत आलो आहे तेच, की मी हा व्हिडिओ हिंदीमध्ये बनवतो, म्हणजे आपल्या मराठी बांधवांना पण तो समजतो, हिंदी सगळ्यांना समजतं, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि बाकीचे इंडियामधले लोक आहेत त्यांना पण ते समजून जाईल. तो ये जो हम लोग फ़िश फार्मिंग करते हैं पॉली पॉन्ड में, जिसमें हम लोग कागज़ वगैरह डालते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कागज़ है ब्लैक कलर वाला. ओके, तो ये जो हम लोग पॉली पॉन्ड फ़िश फार्मिंग जो करते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है, जो मछली का वेस्ट होता है. ओके, उसको हम लोग स्लग बोलते हैं. ओके, तो जो मछली टट्टी करती है, एकदम सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ये टट्टी खा खा के फिर ये पूरा नीचे जाके जमा हो जाता है. बायोफ्लॉप जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये जो टैंक का जो साइज़ है वो बहुत कम रहता है और मछली बहुत ज़्यादा रहता है. तो वहाँ पे वो लोग स्लग निकालते हैं. वो स्लग कैसे निकालते हैं, तो उनके जो टैंक के नीचे बॉटम में एक पाइपलाइन रहता है, तो उस पाइपलाइन से वो पूरा स्लग निकाल लेते हैं बाहर. अदरवाइज़ मोटर से खींच के पानी फ़िल्टर करके रिटर्न डालते हैं. लेकिन अभी जो हमारे पास ये हम लोग जो फ़िश फार्मिंग करते हैं, आधा एकड़ में, 1 एकड़ में, इसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती है. जैसे 10,000 डालते हैं, कोई 5,000 डालता है, कोई 20,000 डालता है. मेरे पॉन्ड में 1,000 से 1,200 मछली है अभी. तो उनका जो स्लग क्रिएट होता है वो पूरा नीचे जाके बैठ रहा है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया. उससे प्रॉब्लम क्या होता है, ये जब सड़ता है तो सड़ने के बाद इससे अमोनिया तैयार होता है, गैस तैयार होता है. तो मछली के हेल्थ पर इसका बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, बहुत बेकार इफ़ेक्ट होता है. जैसे कि मछली थोड़े दिन के लिए बढ़ती है, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, लेकिन एक 300-400 ग्राम होने के बाद जैसे स्लग ज़्यादा होता जाता है और पानी का क्वालिटी ख़राब होता जाता है, तो ये मछली का ग्रोथ कम हो जाता है, मछली को बीमारी हो जाती है और ये पानी गंदा हो जाता है. हम लोग इसमें गोबर गैस का स्लरी या गोबर, यूरिया, SSP, ये प्लवंग तैयार करने के लिए जो भी डालते हैं हम लोग मंथली, उससे भी बहुत सारा इसमें कचरा तैयार हो जाता है. ये जो हमारे जो तालाब है जो हम लोग बनाते हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड जो है, ये खेत में रहता है. तो खेत में क्या होता है कि आजू बाजू के खेत में से बहुत सारा कचरा उड़ के इसमें आ जाता है. तो मेरे भी तालाब में यहाँ पे बहुत सारे अभी बारिश का मौसम ख़त्म हो गया है, बहुत ख़तरनाक धूप है अभी, तो सब कुछ अभी सूख रहा है और ये पत्ता वगैरह जो है, ब्रांचेस वगैरह है, फूल पत्ता सब हवा से उड़ के पूरा तालाब में गिर रहा है. और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारा कचरा इसके ऊपर जमा होता है और थोड़ी दिन के बाद ये कचरा नीचे जाके बैठ जाता है. तो हमारा टारगेट क्या है कि मछली का हेल्थ अच्छा रखने के लिए पानी का क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए. और एक चीज़ है कि हम लोग फ़िश फार्मिंग जो करते हैं आर्टिफिशियल पॉन्ड में, ये और एक चीज़ के लिए करते हैं कि हमारा जो खेती है, खेती में जो फर्टिलाइज़र लगता है उसका क्वांटिटी कम करने के लिए. ये फ़िश का जो वेस्ट है, जो टट्टी करती है फ़िश, ये पूरा फ़िश का वेस्ट पीरियडिकली, मतलब हम लोग जब भी तालाब में से पानी खेत को देते हैं, तभी ये पूरा फिश मछली का जो फर्टिलाइज़र है वो पूरा खेत में जाना चाहिए. ऐसा कुछ तो होना चाहिए. अभी देखो एक प्रॉब्लम है, हर एक जो किसान भाई है, एक काम करता हूँ मैं, आप लोगों को मोटर की तरफ लेके जाता हूँ और मैं वहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को. ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा आर्टिफिशियल पॉन्ड है, कागज़ का जो मैंने बनाया है, इसमें जो मोटर डाला है, ये मोटर जो है 2 HP का सिंगल फेज़ मोटर है. तो इस मोटर को मैंने कैन को अटैच किया है. तो ये मोटर है, ये 1 फुट ऊपर ही, पानी के ऊपर 1 फुट ही सिर्फ यहाँ पे अंदर गया है, तो ये फ्लोट हो रहा है ऊपर.
तो जब भी मैं पहले क्या होता था कि जब भी मैं खेत को पानी देता था तो ये मोटर ऊपर ऊपर का अच्छा पानी उठा के खेत को देता था, लेकिन नीचे जो बॉटम में अभी स्लरी जो स्लग जो वेस्ट है जो हम लोगों को चाहिए खेती के लिए, और खेती के लिए भी चाहिए, और दूसरा इसको निकालना चाहिए हर बार, नहीं तो मछली का हेल्थ ख़राब हो जाएगा। स्लग बोलते हैं हम लोग, स्लज। तो एक्चुअली ये मोटर फ्लोट हो रहा है तो ये ऊपर का ही पानी सक करता है और फार्मिंग हो जाता है। तो मैंने क्या किया थोड़े दिन के बाद, अभी इसको 1 महीना हो गया, मैं 1 महीने से इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ। इस मोटर का जो सक्शन पाइप रहता है, बेंड रहता है, देखो वहाँ पे, जिसको हम लोग फुटबॉल अटैच करते हैं, ओके। जो सक्शन पाइप है उसको मैंने नीचे एक हरा वाला जिसको हम लोग बांगड़ी पाइप बोलते हैं, आप लोग सबमर्सिबल पंप वाले के पास जाओगे, उसको पूछोगे कि बांगड़ी पाइप चाहिए, हरा ग्रीन वाइट कलर का मिलता है। तो ये पाइप जो है इसका मैंने 11 फीट का पीस मैंने अटैच किया है सक्शन पाइप को, और उसको मैंने फुटबॉल लगाया है। तो वो क्या हो गया देखो, जब मैं मोटर को चालू करता हूँ तब मोटर एक्चुअली नीचे से पानी उठाता है। अभी तालाब में पानी बहुत आया, जब मैं खेत को पानी एक पूरा कंटिन्यूसली 1 दिन देता हूँ, जब ये तालाब का पानी का लेवल कम हो जाता है तब मेरे को दिखाई देता है कि पाइप में से जो पानी आ रहा है खेत में वो पूरा काला काला पानी आ रहा है। तो ये रिज़ल्ट क्या हो गया, एक्चुअली पानी जो खेत को हम लोग उठा रहे हैं वो मोटर से करीब करीब 11 फीट नीचे से उठा रहे हैं। तो क्या होता है कि हर बार जब मैं खेती को पानी निकालता हूँ तब पानी कौन सा निकालता हूँ, नीचे वाला जो मछली का गंदगी है वो पूरा गंदगी बाहर निकल जाता है। दूसरा एक चीज़ है कि इसको मैंने ये रस्सी बांधा है, देखो ये रस्सी। तो आज मैं गन्ने की खेती को मैं जब पानी दे रहा हूँ तब मैं मोटर को कहीं अलग जगह पे खींच के रखता हूँ। कल मैं जब गेहूँ को पानी दे रहा हूँ तब मोटर का पोजीशन थोड़ा चेंज करता हूँ। इससे क्या होता है कि आज ये मोटर के नीचे वाला जो स्लग है ये सक किया, पूरा निकाल लिया। कल मैं उस साइड थोड़ा मोटर लेके जाता हूँ तो वहाँ का सक किया। इससे क्या हो रहा है कि स्लग जो है नीचे जो जमा हो रहा है वो पूरा खेत में आ रहा है। मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं अटैच करूँगा, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जब मैं खेती को पानी दे रहा हूँ तब पानी पूरा हरा और काला आ रहा है। तो इससे ये कहाँ से आ रहा है, ये तो तालाब से ही आ रहा है गंदगी पूरा, हम लोगों को ऊपर से नहीं दिखाई देता। इससे क्या होगा, इसके 2-3 चीज़ें होगी। सबसे पहला और फ़ायदेमंद है कि हमारा जो खेत में फर्टिलाइज़र चाहिए वो मिल रहा है। दूसरा, तालाब से गंदगी बाहर निकल रही है तो अमोनिया सड़ने का कोई चांस कम हो रहा है। मछली का हेल्थ अच्छा रहेगा, पानी का क्वालिटी अच्छा रहेगा, मछली का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो ये सारा सब चीज़ें प्लस पॉइंट है। अभी मैं दूसरा चीज़ आप लोगों को इस फिश फार्मिंग में से एक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो फीडिंग करता हूँ, मैं मछली को जो फीडिंग करता हूँ तो ये जो फीडिंग है ये ट्रे में करता हूँ। मैं कभी भी फीड ऐसा फेंकता नहीं हूँ तालाब में। तो यहाँ पे मैंने एक रस्सी रखा है, ओके। जब मैं रस्सी को खींचता हूँ तो देखिए अभी क्या आता है बाहर। देखो ये ट्रे है और इस ट्रे में आप देख रहे हैं कि इस ट्रे में मैंने उसको खाने के लिए डाला है। जब ये ट्रे में छोड़ देता हूँ उसको मैंने कैन लगाया है, कैन 4 फीट ऊपर है। अभी ये ट्रे नीचे जा रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी ये पूरा नीचे जाएगा। थोड़ी देर में एक्चुअली ये जो ट्रे है ये नीचे फ्लोट होएगा और इसकी वजह से कैन देखो ऊपर हो गया। तो ये एक्चुअली 4 फीट नीचे जो ट्रे है वो फ्लोट हो रहा है। कभी भी दाना या खाने का जो चीज़ है वो ऐसे ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, उससे खाना पूरा नीचे जाता है और हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन आप कभी भी ऐसा जब इसको एक्सटेंशन लगाओगे सक्शन पाइप को, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि अपने तालाब में नीचे बहुत कचरा है, गंदा। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने जब लगाया उसको बांगड़ी पाइप तब मेरे को पता चला। पूरा 1 दिन मोटर चालू करने के बाद अच्छा पानी आने लगा, तब तक पूरा काला पानी आ रहा था। जैसे ही मैं इस मोटर का पोजीशन चेंज करता हूँ वहाँ पे लेके जाता हूँ बहुत गंदा पानी आता है। इसका मतलब है कि पूरा बॉटम पे ये मछली का गंदगी, ये बाहर से जो गंदगी आता है पूरा जमा हो गया है, ओके। सो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा चीज़ बताया कि ये पॉन्ड को कैसे क्लीन करना चाहिए, स्लग,
ओके। और खाने का तरीका बोला, आपके तालाब में बहुत सारा मछली है तो आप एक काम करो, ऐसे 5-6 लगाओ ट्रे। और कैसा होता है कि आप लोग टेस्ट कर सकते हो। मैंने आज सुबह ही खाना डाला है, 2 किलो डाला है। और उसको, ये जो खाना जो मैं डालता हूँ इसको, मछली को, ये बहुत ही सस्ते में कैसे बनाते हैं घर में, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और आप लोगों को और कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी मेरे को पूछना। ओके, नेक्स्ट और एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ जो मैं प्रैक्टिस हमेशा करता हूँ। अभी लाइट चली गई है, देखते हैं लाइट कब आती है। मैं आप लोगों को एरिएशन भी दिखाने वाला हूँ। ओके, मैंने ये कल डाला है तो इसको मैं अभी आज सुबह भी आके मैंने थोड़ा सा स्टर किया है। सो ये क्या क्या है, तो इसमें मैंने 5 किलो बायोगैस का स्लरी, 300 ग्राम यूरिया और 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सब मिला के इसको मिक्स करके इसमें भिगो के रखा है। ये मैं 3 दिन के लिए रखता हूँ ऐसे पानी में। पहले एक्चुअली ये बहुत बड़े ड्रम में डालना चाहिए, मेरे पास ड्रम नहीं है तो मैंने ये छोटे वाले बकेट में रखा है। आप लोग ड्रम में रखोगे तो ये अच्छा है, और तालाब के पास रखोगे तो अच्छा है। जब ये 3 दिन हो जाएगा तो डायरेक्टली आप लोग छोटे छोटे बकेट से इसमें डाल सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। तो ये कल या परसों मैं इसको स्प्रेड करूँगा। तो ये क्यों चाहिए आप लोगों को, ये जो हम लोग गोबर शेण म्हणतो आपण, शेण, युरिया आणि सिंगल सुपर फॉस्फेट हे मिक्स करायचं है। तो ये क्यों चाहिए, तो एक्चुअली आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पानी जो है तालाब का वो हरा हरा है, ग्रीन पानी है। ये प्लवंग इसको हम लोग बोलते हैं, प्लैंकेटॉन, जू प्लैंकेटॉन। ये एक तो प्लांट होता है प्लैंकेटॉन, वनस्पति, और दूसरा जू प्लैंकेटॉन मतलब जीवाणु होते हैं, कीड़े छोटे छोटे। तो ये मछली को खाने के लिए अच्छे होते हैं। और ये एक्चुअली ऑक्सीजन भी क्रिएट करते हैं। जब सनलाइट है वो अभी राइट नाउ ये बहुत अच्छा सनलाइट है, तो सनलाइट जब ये प्लांट के ऊपर पड़ता है तो ये ग्रो होता है और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी तैयार करता है, तो पानी का ऑक्सीजन भी क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये मैं मंथली डालता हूँ, एक मंथ में एक बार ये 5 किलो 300 ग्राम का जो फॉर्मूला है ये मैं डालता हूँ। और ये मैंने मेरे तालाब के लिए ये किया है, क्वांटिटी कैलकुलेट किया है। आपके तालाब के लिए कम भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है, जैसे 10 किलो 12 किलो ऐसे भी लग सकता है, तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने एरिएशन का सेटअप ये ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो में बता दिया है। ओके, ये जो एरिएशन का सेटअप है, ओके, तो इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को शंका थी कि सर ये नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब आपके आशीर्वाद से अभी तक मैंने करीब 50 से 60 ऐसे सेटअप मेरे फार्मर्स लोगों को बना के दिया है मैंने। आप लोगों को भी ये सेटअप चाहिए होगा एरिएशन का, तो बहुत सस्ते में ये सेटअप मैं बना के देता हूँ। मेरा नंबर ऑलरेडी उस वीडियो के नीचे है, आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ये बस से भी ट्रांसपोर्ट होता है तो कुरियर भी हो जाएगा, आप लोगों को सिर्फ ये सेटअप इसको बिठाना है। तो जी ये जो एरिएशन का जो सेटअप है, मैं थोड़ा सा अभी बाहर निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को खींच के। ओके, तो ये देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पे ये जो सेटअप है सिविस दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो सेटअप है ये करीब 3 फुट नीचे जाता है। जब मैं छोड़ देता हूँ उसको तो ये 3 फुट नीचे जाता है। बहुत सारे, अभी ध्यान से सुनो, जिन लोगों ने मेरा वीडियो देख के ये जो सेटअप बनाया है और जिनको प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हवा नहीं आ रहा है। इसका एक सबसे पहला बेसिक रीज़न है कि आप लोगों का मोटर का प्रेशर है वो कम पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो नंबर ऑफ़ सेटअप ये लगाए है पाइप्स, नंबर ऑफ़ पाइप्स, इसको कम करना पड़ेगा। तो कम करेंगे तो प्रेशर बिल्टअप होगा। और एक गलती लोग कर रहे हैं, आप ऐसा समझते हैं कि जितना नीचे मैं ऑक्सीजन क्रिएट करूँगा, एयर क्रिएट करूँगा उतना अच्छा है। बराबर है, जितना आप लोग नीचे जाएंगे और वहाँ पे एयर क्रिएट करेंगे बहुत बराबर है, दैट इज़ वेरी राइट।
बट प्रॉब्लम ऐसा है कि जितना आप लोग नीचे नीचे इसको लेके जाएंगे, मतलब ये ऊपर वाला जो पाइप बढ़ा देंगे और नीचे नीचे लेके जाएंगे, उतना इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, बैक प्रेशर। तो ये मोटर जो है वो पानी उतना ज़ोर से दबा नहीं पाता और एयर सक नहीं होता, उतना नीचे एयर सक होना बहुत मुश्किल है। इसलिए जितना नीचे जाओगे उतना बैक प्रेशर क्रिएट होगा, एयर सक नहीं होगा। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने जो किया है अभी यहाँ पर मोटर को जो नीचे एक्सटेंशन दिया है, कितना एक्सटेंशन दिया है, 11 फीट का एक्सटेंशन दिया है। ऐसा मान के चलो कि आपका जो तालाब है उसका गहराई है 20 फीट, तो आप लोग 20 फीट है ना, तो 10 फीट का पाइप लगा दीजिए। जैसा जैसा पानी नीचे होता जाएगा वैसा फुटबॉल नीचे होता जाएगा, और 2-2 मंथ में ज़्यादा पानी निकालते जाओ। तो ज़्यादा पानी निकालोगे तो नीचे का पूरा स्लग निकल जाएगा और पूरा खेत के लिए काम आएगा, और प्लस ये भी हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, जब मैं एरिएशन चालू करता हूँ तो एक्चुअली इस तालाब में से ही पानी उठाता हूँ और तालाब में ही डालता हूँ, बराबर है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, तालाब से जब पानी उठा रहा हूँ तब इस कैन से जो नीचे एक्सटेंशन है सक्शन पाइप का, पानी नीचे से उठाता है बॉटम से और छोड़ता है ऊपर 3 फीट नीचे। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली पानी नीचे से उठा के ऊपर डाल रहे हैं। इससे होता क्या है, ठंडी के मौसम में पानी का जो टेम्परेचर है वो पूरा थ्रू आउट पॉन्ड मेंटेन हो जाता है, तो मछली का एक्टिविटी अच्छा रहता है ठंडी के मौसम में। ठंडी के मौसम में मच्छी का एक्टिविटी स्लो हो जाता है, इससे ग्रोथ भी स्लो हो जाता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग ये एरिएशन भी चालू रखेंगे तो भी पानी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और वो फ्रेश रहता है। क्योंकि होता क्या है, आप लोग ये सक्शन पाइप नहीं अटैच करोगे तो आप लोग क्या कर रहे हो, एक्चुअली नॉर्मली पानी ऊपर से उठा रहे हो और ऊपर ही डाल रहे हो, ऊपर से उठा रहे हो ऊपर ही डाल रहे हो। नीचे के जो बॉटम का जो पानी है 3-4 फीट का, उसका क्या, उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठंडी के मौसम में नीचे पानी ठंडा रहेगा, ऊपर गर्म रहेगा। ऊपर गर्म क्योंकि सनलाइट चालू है, बराबर है। अभी मेरे को बहुत सारे महाराष्ट्र के फार्मर्स बोलेंगे कि आप लोग ये काम करो ना, ये मोटर नीचे ही रखो, बॉटम में रखेंगे और बॉटम से पानी उठाएंगे और ऊपर डालेंगे, एरिएशन भी अच्छा होगा और दूसरा पूरा स्लग भी निकल जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग, बराबर है। लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप ये जब मोटर नीचे छोड़ोगे तब कागज़ जो आप लोगों ने डाला है, ये कागज़, इसको प्रॉब्लम होता है। कभी भी मोटर ख़राब हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे ऊपर निकालना है तो यहाँ से खींच के निकालना पड़ेगा। जब ये फ्लोट होता है तो बहुत सिंपल है खींचने के लिए। जब मोटर चालू हो जाता है तब ये झटका मारता है मोटर, तब कागज़ को प्रॉब्लम करेगा। मैंने जैसे बोला कि मंथली या हर एक बार जब मैं पानी निकालता हूँ खेत के लिए तब मोटर का पोजीशन चेंज करता हूँ रस्सी खींच के, वो फैसिलिटी नहीं रहेगा जब मोटर आप लोग नीचे रखेंगे तो, बराबर है। अभी क्या होता है, हम लोग मछली पहले जब छोटा मछली डालते हैं तब हम लोग जाली लगाते हैं फुटबॉल को, कभी कभी जाली जाम हो जाता है प्लवंग की वजह से, सेवाल की वजह से। अभी नीचे मोटर रखेंगे तो उसको ऊपर उठा के कब निकालेंगे हम लोग, उसका जाली कब क्लियर करेंगे। ये ऊपर रहेगा ना मोटर तो इस साइड खींच के इस पानी में जाके हम लोग उसमें तैर सकते हैं और स्विमिंग करते करते उसका पूरा जाली भी क्लीन कर सकते हैं। सो एक्चुअली फ़िश फार्मिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है फ्लोटिंग रखो मोटर, सक्शन पाइप डालो, और सक्शन पाइप डालने की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। मैंने पूरा 1.5 महीना हो गया ये टेस्टिंग कर रहा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ओके, तो जिन लोगों को ये एयर नहीं आ रहा है, एयर खींच नहीं रहा है, उनके लिए एक तो आप लोग मोटर का प्रेशर आप लोगों को कम पड़ रहा है, इसलिए आप लोग नंबर ऑफ पाइप कम करो, तभी भी नहीं हो रहा है। तो दूसरा, इसका जो हाइट है ये कम करो। तो ये जो नीचे वाला जो यूनिट है, एरिएशन यूनिट, ये ऊपर ले लो। तो ऊपर लेने की वजह से प्रेशर, बैक प्रेशर कम हो जाएगा और वहाँ पे एयर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और ये अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये जो एरिएशन यूनिट है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपने अपना जो टैंक रहता है, जो हम लोगों का 20 फीट 30 फीट गहराई वाला जो टैंक है, उसको सरफेस एरिएशन काफ़ी नहीं है। मेरे बहुत सारे भाई है फार्मर्स है, उन लोगों ने क्या किया है कि बाजू में एक पाइप डाला है, उसको ठिबक का जो लैटरल्स रहता है, छोटा छोटा पाइप्स, वो लगा दिया है और वो ऊपर से कारंजा करते हैं, फाउंटेन बनाते हैं, ऊपर से पानी फेंक देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ऊपर से पानी फेंकने से ऊपर का जो लेयर है उसका ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, सर्कुलेशन नहीं है तो पानी का।
लेकिन पॉइंट ऐसा है कि हमारा तालाब है, सबका तालाब है, वो 10 फीट के ऊपर ही डीप है। किसी का 15 फीट है, किसी का 20 फीट है, किसी का 30 फीट है डीप नीचे। तो इसके लिए सरफेस एरिएशन काफ़ी नहीं है। हम तो हमारे सब फार्मर्स भाई बोलते हैं कि हम लोगों ने 24/7 एरिएशन रखा है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग एक्चुअली सरफेस का ही पानी को ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं। ये जो सरफेस एरिएशन है, ये कोकन में जहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग होता है, झींगा का फार्मिंग होता है, वहाँ के तालाब सिर्फ 4-5 फीट होते हैं डीप। बहुत सारे, मेरे को उड़ीसा से भी एक फ़ोन आया था, वो लोग बोल रहे थे उनका तालाब का गहराई है सिर्फ 5 फीट। तो वहाँ पे सरफेस एरिएशन चलता है, 5 फीट ही गहराई है, लेकिन हमारे 10 फीट 20 फीट के लिए नहीं चलेगा ना। तो 10 फीट 20 फीट ये जो हमारे जो पॉन्ड्स है, ये जो बड़े बड़े वाले पॉन्ड्स है, इसको सब सरफेस एरिएशन की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने इस पे ऊपर सवाल उठाया था, लेकिन मैंने स्टडी किया, उसके बाद ही मेरे को पता चला कि हमारे डीप जो तालाब है जिसका गहराई बहुत ज़्यादा है, उसको सब सरफेस एरिएशन चाहिए। सब सरफेस मतलब एयर को सरफेस के नीचे लेके जाना चाहिए, तभी वो एरिएशन इफ़ेक्टिव होगा। फिर आप लोग कम टाइम के लिए भी चलाओ एरिएशन, लेकिन वो इफ़ेक्टिव होगा। इसीलिए ये 4 फीट नीचे जाके जो एयर छोड़ता है, ये इफ़ेक्टिव हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, एयर को, ये जो बाहर हवा है, हवा, इसको पानी के अंदर लेके जाना है और छोड़ना है, क्योंकि हमारा तालाब का गहराई ज़्यादा है। इसीलिए हम लोगों को सब सरफेस एरिएशन चाहिए। जिन लोगों का तालाब का गहराई कम है, जैसे कि 4 फीट 5 फीट, उनको ऊपर के ऊपर फाउंटेन्स या वो पैड्स रहते हैं, बहुत ज़ोर से घूमता है और उसमें एकदम दूध की ज़रा पानी दिखता है, तो वो इफ़ेक्टिव होता है। जिन लोगों ने फाउंटेन्स वगैरह किया है वो गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो हमारा मछली का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को ये डिज़ाइन पूरा ओपन किया है, मैंने वीडियो भी डाला है, आप लोगों को चाहिए तो बना सकते हैं, नहीं तो मेरे से मंगवा भी सकते हैं, मैं आपको पूरा सेटअप बना के दूंगा। तो मैंने बहुत सारा आज आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर किया है, और भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, एंड आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वाइट वुल्फ 2291। थैंक यू।